प्रसाद यादव जी हैं, हथिसार पंचायत से मुखिया के अभ्यर्थी हैं और इस पंचायत से 3 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। पिछली बार इन्हें सफलता नहीं मिली थी, इस बार फिर से चुनावी मैदान में है। जानते हैं इस बार सीधे प्रश्नों से कि क्या स्थिति कौशल प्रसाद यादव जी की है। नमस्कार कौशल प्रसाद जी, क्या स्थिति है आपकी पंचायत में इस बार, ये सीधे प्रश्नों के साथ। जी नमस्कार। स्थिति तो बहुत अच्छा है, इसलिए कि हम लोगों के चुनाव का जो शंखनाद हुआ उसके पहले हमने पंचायत का भ्रमण किया, लोगों से संपर्क किया और संपर्क के समय में हमने देखा, लोगों की बात से ऐसा लगा कि हमारी पंचायत में काफ़ी मायूसी है। जिस तरह की आज सरकार की तरफ से व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुरूप बिल्कुल ही काम नहीं होने के कारण सारे लोगों में मायूसी छाई हुई है। इसलिए उन लोगों की मनस्थिति को देखते हुए और लोगों से विचार विमर्श करके लोगों के द्वारा यह सुझाव दिया गया कि मुखिया जी आप पुनः चुनाव मैदान में उतरें, हम लोग आपका खोया हुआ मान सम्मान वापस करेंगे। आप में हम लोग का आस्था, आशा और विश्वास है। 3 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, क्या कमी दिखता है कि उस 3 कार्यकाल में पंचायत विकास से पीछे रह गया? देखिए, उस समय सरकार के द्वारा इस तरह का संसाधन उपलब्ध नहीं कराया गया था, इस तरह की योजना नहीं थी। जब मैंने 2001 में मुखिया का चुनाव जीता, उस समय सारे लोग जानते हैं, जग जाहिर है कि केवल और केवल मात्र 1 लाख रुपया साल में जौहर रोजगार योजना का मिलता था और उसी 1 लाख रुपया से हम लोगों को जो भी छोटा मोटा विकास जो बहुत आवश्यक था उसको हम लोगों ने कराने का काम किया। इसका जिंदा उदाहरण है कि जब हमने 2001 में मुखिया बना तो मात्र 1 लाख रुपया मिलता था, लेकिन ब्लॉक में कुछ योजनाएं आती थी जो काफ़ी सीमित इने गिने योजना थी, यानी जिला या राज्य से कुछ ऐसा स्कीम आता था जो ब्लॉक में 2-4-5 को शेयर के रूप में ब्लॉक को मिलता था। तो मुखिया जी, आप ये मानते हैं कि आपने जो जिन कार्यकाल में आपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था, उस कार्यकाल में सरकार की योजनाएं कम थी, वर्तमान स्थिति जी इसका स्थिति देख लीजिए। इसका हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं जहां पर हम खड़े हैं। हमने उस समय हमारे पंचायत में स्कूल की जो स्थिति थी, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था बिल्कुल नगण्य था। हमारे प्रखंड में मात्र 5 स्कूल आया था, जो हमने गोपालपुर में वहां से ब्लॉक के माध्यम से हमने लेकर के आया, बीडीओ साहब से हम लड़ झगड़ करके, और एक स्कूल यहाँ हमने 2001 में बनवाया। इसके बाद सारे स्कूल की स्थिति काफ़ी दयनीय थी, जिसको हमने सुधार करने का काम किया। ऐसा बात नहीं था कि हमने उस समय विकास नहीं किया, लेकिन जो पंचायत को सीमित योजनाएं मिलती थी उसी से नहीं, बहुत कम मात्रा में योजनाएं जो ब्लॉक में आता था वह उसी को टॉयलेट जिसको होता है वही मुखिया वहां से लाता है, बाकी किसी से नहीं आता है। इसलिए उस समय भी हमने विकास किया। वर्तमान स्थिति क्या है? अब सरकार के द्वारा पंचायतों को संसाधन दिए जा रहे हैं, तो विकास पिछले 5 साल में आपके पंचायत का जो रहा वो किस लेवल पर है? देखिए, अभी जो संसाधन है उन संसाधन के तुलना में विकास नगण्य है, 0 है। अगर हम माइनस में भी कहें तो ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। इसलिए कि जिस गांव में हम बैठे हैं, आप जिस गांव में हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, ये हमारे पंचायत की गोपालपुर ग्राम है। मैं मोहम्मदपुर ग्राम से आता हूँ। पूछिए इन लोगों से कि इनके गांव में 2 पोखरा खुनाया है, कहाँ खुनाया है। मैं जनता से अपने जनसंपर्क के अभियान में जब मैं आऊँगा, अभी तो मैं जनसंपर्क कर रहा हूँ, इसके बाद मैं गांव के लोगों को इकट्ठा करूँगा और पूछूंगा कि ये बताइए कि आपके गांव में 2 पोखरा कहाँ खुनाया हुआ है। हमको दिखाई नहीं देता है, मेरा कान पकड़ कर ले चल के दिखाइए जो पोखरा कहाँ है। बिल्कुल नगण्य है। मेरे पंचायत में खेल का मैदान बना हुआ है। पत्रकार महोदय जी, आप पूछिए, आप पंचायत में मेरे जाइए, अब बताइए खेल का मैदान कहाँ बना हुआ है। क्या लगता है कि पंचायत में योजनाएं आई हैं लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई? बिल्कुल इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, बिल्कुल इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। यह बात आज के समय में ऐसा नहीं है। आप हमसे पूछते हैं, आप धरातल पर जा सकते हैं, आप नरेगा की आप वेबसाइट खोलकर देख सकते हैं, आप ई ग्राम स्वराज्य खोल करके देख सकते हैं। सारा स्कीम उस पर आपको दिखाई देगा और यह बात समझ में आ जाएगा कि करोड़ों करोड़ रुपया आज जो फंड
पंचायत को मिलता है वो फंड उतनी राशि विधायक को भी नहीं मिलता है। और जिस तरह से लूट खटोस होने का काम किया है यह आपके सामने है, आप देख सकते हैं। आप हमारे जनता के बीच में जाइए, पूछिए, उस स्कीम को खोल करके देखिए, कहीं धरातल पर बिल्कुल है ही नहीं। हमको लगता है कि 10 करोड़ रुपया नरेगा में खर्च हुआ है। एक काम ऐसा कोई बता दे उंगली से जे फलाने जगह खर्च हुआ है, तुमको दिखाई नहीं देता है? कहीं भी नहीं है। एक भी योजना सक्सेसफुल नहीं है, एक भी योजना पर काम नहीं ना पंचायतों में इम्प्लीमेंट हो रहा था, नल जल योजना के रूप में, नली गली योजना के रूप में, शौचालय योजना के रूप में। क्या स्थिति है इन योजनाओं की? नल जल का साहब हाथ कलम को आरसी किया। आप माइक हमारी तरफ से घुमाइए और नल जल का टोटी आपके सामने है। हाँ, नल जल का टोटी आपके सामने है। हाथ कमर को आरसी नहीं, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की कोई जरूरत नहीं होती है। नल जल की क्या स्थिति है अब गांव में जाकर के पूछिए। नगण्य है, जीरो है, सारे पैसा लूट लिया गया है। कहीं से भी नल जल देखिए, आपके सामने दिखाई दे रहा है। हम आपको इंटरव्यू क्या दें? आप मेरे पंचायत में 4 कदम चल कर तो देखिए, कहीं कुछ भी नहीं है। क्या लगता है कि नल जल ही नहीं, सरकार की योजना थी, सोच थी कि नल जल जब हम नल लगाएंगे तब उसमें जल जाएगा। तो सरकार सोची कि भाई नल जल योजना तो चालू करेंगे, लेकिन बहुत सारा ऐसे गांव में भी लोग बसते हैं जहां काफी कंजस्टेड है। तो सरकार सोची कि भाई नल का पानी कहाँ गिरेगा, पानी गिरेगा तो उससे विवाद होगा, लोगों में झगड़ा होगा, कल केस मुकदमा होगा। इसलिए सरकार सोची कि नल जल के साथ हम नली गली का व्यवस्था करेंगे। नली गली, गली नली नहीं, क्योंकि नली में पानी गिरेगा तो विवाद नहीं होगा। सरकार ने इस चीज के लिए सोची, पैसा दी, लेकिन नली कहीं बना है? पूछिए गोपालपुर ग्राम में कहीं एक भी नली बना हुआ हो? वहां पर गली जो है, गली को देखा गया कि आराम से इसको लिप दिया जाएगा, तो नली को समाप्त करके सरकार की योजना में खरा ईटा सोलिंग होता है, पट नहीं होता है। और मेरे पंचायत में पट सोलिंग ईटा करके उस पर सीमेंट का घोल दे करके इसी तरह से छोड़ दिया गया, सारी योजना को लूट लिया गया है। हमारे वार्ड जितने हैं उन वार्ड से जाकर उनका इंटरव्यू लीजिए, मेरा इंटरव्यू मत लीजिए। तेरे को मेरा वार्ड है, वार्ड जो एट प्रेजेंट हैं उनका इंटरव्यू लीजिए, उनसे पूछिए उनकी चेक के क्या कंडीशन है। अगर बता दें हम बैंक का मुंह देखे हैं तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनसे जबरदस्ती चेक पर साइन करा लिया, डराया गया, धमकाया गया, कहीं झूठ बोल देंगे। आज की समय है, उसको लग जाएगा, लोग उसको अपने तरफ फेवर में करके बुलवा देंगे। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, जनता का बीच में वार्ड कहे तो बैंक का मुंह नहीं देखा है। पता है उस चेक में कई रुपया भरा गया है? यही गांधी जी का सपना था। क्या लगता है कौशल जी की आप जो कह रहे हैं जनता भी इस बात को समझती है क्या? नहीं, देखिए जनता समझती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं विभ्रमित करने का लोग काम किए हैं। जो आज के परिवेश में आप जानते हैं, हम बहुत कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ये आपको बताएंगे कि किस तरह से विभ्रमित है। हम लोग नेता हैं और नेता जनता चंदा देकर बनाती है। नेता से चंदा ले करके चंदा बनाने का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नियम नहीं है। चंदा दे करके नेता बनाती है जनता। लेकिन आज की जो प्रक्रिया है इसके ठीक विपरीत है। अगुआ 2 प्रकार का होता है। भिखारी ठाकुर का आप गाना सुने होंगे, तो एक अगुआ होता है कि अपने पाले से भी पैसा खर्चा करके लोगों से चंदा मांग करके बेटी का ब्याह कराता है। एक अगुआ होता है बेमेल ब्याह कराता है, अपने भी कुछ लेता है, कुछ बेटिया को भी दिलवाता है। इस गाना पर भिखारी ठाकुर ने गाया था, क्या गाया था कि अगुआ भागा रहे, जड़ी के मुंह लगा रहे, पूरी खा के छुड़िया चलो लगे बाबूजी। तो मुंह लगा लोग कुछ है ना जो इस तरह के लगे हुए हैं और हमारे लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। परिणाम उसका क्या होता है? उस अगुवाई का परिणाम क्या हुआ? पत्रकार महोदय, वो बेटी पर क्या गुजरी, इस चीज को भी जानने का काम कीजिए। पर बनाया जाता है, लेकर नहीं बनाया जाता है, नहीं तो लोकतंत्र का हत्या हो जाएगा। हमारे भीमराव अम्बेडकर जी का जो सपना है वो सपना चकनाचूर हो जाएगा। आज स्थिति पंचायत में दिखाई दे रहा है। 3 बार के मुखिया आप रहे हैं जी, इस बार फिर मैदान में जी, इस बार जीतते हैं तो आप अपने पंचायत के लिए क्या नया सोच लेके? देखिए हमारे पंचायत में
सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की समस्या है। समस्या तो बहुत सारे मूलभूत समस्या तो सरकार हल करने के लिए पैसा दी, लेकिन उसका दुरुपयोग हुआ है। नली गली नल जल योजना वगैरह वगैरह सब दी, लेकिन दुरुपयोग है। लेकिन मेरे पंचायत में सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की समस्या। हमारे पंचायत के लोग काफी गरीब हैं। बहुत सारे गरीब लोग जो हैं वो बाहर रोजगार के अभाव में पलायन करते हैं। सरकार की ये सोच थी कि कुछ ऐसा योजना चलाया जाए जो गरीब लोग गांव से बाहर नहीं जाए। गांव से बाहर 2-4 महीना के लिए ही जाते हैं, क्योंकि उनकी गरीबी ऐसी होती है कि बाल बच्चा परिवार के बीच में रहते हैं। यहाँ पर जो काम धंधा मिलता है वो करते हैं, उससे जो समय मिलता है खाली पड़ जाते हैं। उनकी स्थिति काफी आर्थिक खराब हो जाती है, तो 2-4 महीना के लिए उनको बाहर निकलना पड़ता है। इसके लिए सरकार की सोच हुई और उस सोच के तहत मनरेगा योजना एक चला ना। आप पूछिए लोगों से, जिस समय मेरा मनरेगा योजना चलता था या जवाहर योजना चलता था, मैंने तमाम लोगों को हाथ का रोजगार देने का काम किया। लोगों का हमने मनरेगा के तहत काम दिया। पूरे 15 साल में कहीं भी हम लोग मशीनरी का प्रयोग नहीं किया। आज रोजगार तो हमसे ज्यादा मिला है। मैं जनता के बीच जाऊंगा तब पूछूंगा, हमने तो मर्दों को रोजगार दिया, लेकिन एट प्रेजेंट मुखिया तो हमारे पंचायत में हजारों हजार महिलाओं को रोजगार दिया है। अब इससे ज्यादा रोजगार की हम क्या सोचे। कोरोना काल में आप वेबसाइट खोल करके देखिए, सरकार चिल्ला रही थी कि बाहर से लोग जा रहे हैं, गांव में मनरेगा के तहत काम दिया जाए, काम दिया जाए, काम दिया जाए। लेकिन कोरोना काल में हजारों हजार एक दिन मनरेगा के तहत लेबर हमारे पंचायत में काम कर रहा है, लेकिन धरातल पर एक भी लेबर काम नहीं किया है। कैसे बदलेंगे इस सिस्टम? बिल्कुल बदलेंगे। मेरा एकदम सोच इरादा प्रबल है। ये जनता जानती है कि मुखिया जी को जो भी सरकार के पास से संसाधन मिलेगा, उस संसाधन का सदुपयोग करने वाले लोग हैं। लोग की भावना जो है उसका कदर करने वाले लोग हैं, जो हम पर विश्वास करके हम पर लोग वोट देंगे, उस विश्वास पर खरा उतरने का काम करेंगे। उसमें कहीं हमने कोताही नहीं करेंगे। इसका कैसे विश्वास दिलाएंगे? मैं इसी गांव में, इसी पंचायत में पैदा लिया हूं। उस समय से लेकर के आज तक ले जिस तरह से लोग मुझे जानते हैं, मेरा चाल चरित्र व्यवहार विचार, मेरा दृढ़ इरादा शक्ति को समझते हैं, ये पहले ही से ही भी इनको विश्वास है। इस पंचायत ने 3 बार आपको मुखिया बनाया है जी। निश्चित रूप से पंचायत का एक कर्ज भी है आप पर जी, और सपना पंचायत का है कि आपसे जो विकास पंचायत का होना था जी, वो अब तक पूरा नहीं हुआ है। इसे पूरा करने के लिए क्या करें? इसका रीजन यही है, पूरा नहीं होने का रीजन है। अब सरकार संसाधन उपलब्ध करा रही है। जो भी कर्ज है, एक एक पैसा सूद के सहित देने का काम करेंगे। क्या जी, चुनाव एकदम से चरम पर है जी, और अब एक तरह से ये कहा जाए कि तावा चूल्हे पे जी, क्या कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र के लोगों से, अपने क्षेत्र की जनता से? मैं तमाम नौजवानों से मैं कर जोड़ के आग्रह करना चाहूंगा, अपने पंचायत के खास करके बुद्धिजीवियों से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि इस पंचायत के मान मर्यादा को बचाने का काम करें। और हमारा जो ये लड़ाई है, ये सारे लोग जान रहे हैं कि किस तरह की लड़ाई है। यह लड़ाई धन और धर्म की लड़ाई है। मैं बुद्धिजीवी वर्ग से खास करके अपील करूंगा कि आप मेरा सहयोग सपोर्ट करके और मेरे मान मर्यादा की रक्षा करें। मैं आपके आशा और विश्वास पर बिल्कुल खरा उतरने का काम करूंगा। मैं इस ग्राम पंचायत में ग्राम सभा के माध्यम से तमाम लोगों के बीच से चलने का काम करूंगा। पारदर्शिता रहेगा, किसी प्रकार का लुका छिपा वाला काम नहीं होगा। मैं लोगों के बीच इस तरह का अपना सोच रखा हूं। अगर हमको मौका मिलता है तो इस पंचायत को एक आदर्श पंचायत के रूप में
स्थापित करने का काम करूंगा। मैं अपने जनता, अपने बुद्धिजीवियों का मान सम्मान बढ़ाने का काम करूंगा। जिला ही नहीं, राज्य में, राज्य ही नहीं, देश स्तर पर मेरा ये सोच है। मैं हार चुका हूं, मैं चुनाव हारा हूं, यह अलग बात है, लेकिन मेरा आत्मबल कमजोर नहीं हुआ है। स्थिति वैसा बना कि लोगों ने पुश किया कि मुखिया जी रोजगार तो देते हैं लेकिन बेरोजगारी भत्ता खा जाते हैं। ये जनता अब जान चुकी है कि मुखिया जी बेरोजगारी भत्ता आता नहीं था, बेरोजगारी भत्ता खाए नहीं है। एलिगेशन लगाया गया, एलिगेशन जो लगाया गया वह सटीक बैठा। परिणाम स्वरूप हमने चुनाव हार लिया, लेकिन हमने चिंतन किया, कहा कि नहीं, हम तो भावना के शिकार हो चुके हैं। इसलिए मैं अपना नॉमिनेशन के बाद मैं सरकार के जो मापदंड है, कॉन्स्टिट्यूशन का नियम है, उसके मुताबिक आदेश लेकर जनता के अदालत में आया हूं और जनता के अदालत में मैं यह साबित करूंगा कि हम पर एलिगेशन लगा है, उस एलिगेशन से हमको मुक्त कीजिए। हमारा जो 5 साल का वनवास है, 5 साल के लिए जो हमको सजा दिए हैं, उस सजा के लिए अपील करने के लिए आए हैं, बहस करने के लिए आए हैं। मुंह खोल करके वोट मांगेंगे, मुंह खोल करके अपने बात को रखेंगे और कहेंगे कि इस जो हम पर एलिगेशन लगा, जो हमको सजा दिए, उससे हमको रिहा कीजिए। मैं आपके बीच, आपका अगर मौका देते हैं तो हम आपका काम करके दिखाएंगे और आपके विश्वास को खंडित नहीं होने देंगे। हमारे बीच कौशल प्रसाद यादव जी थे, हथिसार पंचायत से मुखिया अभ्यर्थी हैं। इस पंचायत से 3 बार मुखिया रह चुके हैं। एक बार फिर से, पिछली बार इन्होंने ये चुनाव हार गए थे, एक बार फिर से चुनाव मैदान में हैं और अपनी जीत का दावा कर रहे हैं।